ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब कोण एंगल, और मेट्री मतलब ज्यामितीय आकार। तीन कोनों से बने हुए ज्यामितीय आकार को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन कोनों से बने ज्यामितीय आकार को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के 6 निष्पत्तियां होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के 6 निष्पत्तियां होते हैं, जिसे कहते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन एक प्रकार का नाम है, कॉस भी एक प्रकार का नाम है। जिसे इंसान का मोहन, राधा, श्याम, गीता ये नाम है, उसी तरह से साइन एक नाम है, कॉस भी एक नाम है, टैन भी एक नाम है, कॉट भी एक नाम है, सेक भी एक नाम है, कॉसेक भी एक नाम है। लेकिन इसमें थीटा जोड़ने से ये अपने एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। इसको थीटा कहा जाता है, इसको थीटा कहा जाता है, समझे ना। इसीलिए ये क्या हो गया? साइन थीटा, जो आपको मैथ में ट्रिगोनोमेट्री से मैट्रिक के एग्जाम में 10th क्लास में 10 से 15 मार्क्स का आता है। एग्जाम में आएगा आपसे 10 से 15 मार्क्स का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। याद कर लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री के कितने निष्पत्तियां? ट्रिगोनोमेट्री के 6 निष्पत्तियां। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर आपसे पूछे कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। याद पहले देख लीजिए, लंब को P से सूचित किया जाता है। लंब को P से सूचित किया जाता है। आधार को B से सूचित किया जाता है। कर्ण को S से सूचित किया जाता है। H से। लंब मतलब परिपेंडिकुलर मतलब P, और आधार मतलब बेस, और कर्ण मतलब H हाइट जिसे कहते हैं, ठीक ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब को किससे सूचित करते हैं? P से, यानी P बटा H। अब बताइए कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। सब याद करते जाइएगा आप। कर्ण यानी आधार को B से, कर्ण को S से, है ना। कर्ण देखिए, कर्ण को S से। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी P बटा B। अब आइए पढ़िए इसको। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार को किससे? देखिए आधार को B से, B, अब बटा लंब को किससे? P से। अब आइए कॉसेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? देखिए जी, कर्ण को H से, H बटा क्या होगा? B। अब कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण यानी H, आधार लंब यानी P। देखिएगा ध्यान से, यही चीज को आपको इससे मैथ आवेगा 3 नंबर के। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी B बटा H। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी B बटा H। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बटा B। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी B बटा P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार H बटा B। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी H बटा P। अब इसको मिटाते हैं, ठीक ना। देखिए साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा। याद कीजिएगा, साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण यानी देखिए P बटा H। यहाँ देखिए साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, है ना जी। देखिए H नीचे वाला कहाँ चल गया? ऊपर, H बटा P। कॉस थीटा को उल्टा कुछ सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, यानी क्या होगा? आधार बटा कर्ण B बटा H। तो इसका क्या होगा? H बटा B, H बटा B। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार P बटा B, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी B बटा P। देखिए है ना उल्टा। देखिए 3 को याद कीजिएगा, 3 को आपको खुद से याद हो जाएगा। साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टैन के उल्टा कॉट। अब याद कीजिएगा, साइन थीटा बराबर P बटा H, तो कॉसेक थीटा बराबर H बटा P। कॉस थीटा बराबर B बटा H, तो सेक थीटा बराबर H बटा B। टैन थीटा बराबर P बटा B, तो कॉट थीटा बराबर
बी बटा पी। साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट। याद हो गया ना। अब देखिए आगे याद करते हैं। साइन थीटा बराबर पी बट, देखिए साइन थीटा के उल्टा कुछ होता कॉसेक थीटा, तो बस यही चीज है, साइन के उल्टा यानी 1 बटा कॉसेक थीटा। तो दूसरा में अगर साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा, कॉसेक उल्टा क्या होगा बोलिए, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होगा ना। अरे तू एक उल्टा ई, ते एक उल्टा ई है ना। तीसरा में देखिए, तीसरा में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या थी 1 बटा सेक थीटा। बताया था आपको, कॉस थीटा उल्टा कुछ होता सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कुछ हो जाएगा कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा। याद करते जाइएगा, आप सब लिख लीजिएगा, रोक रोक को वीडियो को रोक लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा। अब देखिए टैन थीटा, टैन थीटा की क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा। आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा इसी में। छठा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। देख लीजिए एक बार और याद कर लीजिए, साइन के उल्टा कॉसेक और कॉसेक के उल्टा साइन, कॉस के उल्टा सेक तो सेक के उल्टा कॉस, टैन के उल्टा कॉट तो कॉट के उल्टा उल्टा टैन है ना। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा। आगे अब हम इसको नाम दे दिया है ए बी सी, इसको भी नाम दे दीजिए ए बी सी। अब देखिएगा इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में कहा जाता है राइट ट्रायंगल एंगल, राइट ट्रायंगल एंगल समकोण त्रिभुज। याद कीजिएगा, इस समकोण त्रिभुज आपसे कोई डिफिनेशन पूछा है तो कैसे बताना, तो इसका ए का मान होता है ना 90 डिग्री होता है। इस जगह का कोण जो दिखा रहे हैं आपके अंगली से ये 90 डिग्री है, तो इसके जब ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ये हमेशा 90 डिग्री रहता है, मतलब 90 डिग्री के मान रहता है ना 90 डिग्री। आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिएगा आप समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कहना दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मान के वर्ग के बराबर हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद कीजिएगा, दो भुजाओं, देखिए एगो ई वाला भुजा एगो ई वाला भुजा, दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ओकर पावर 2, दोनों के वर्ग के मान तीसरी भुजा के मान के वर्ग के बराबर हो जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के मान के बराबर हो जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये भी देखिए ये दोनों समकोण त्रिभुज है। अब आपको हम बताएंगे कि P किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं। अगर देखिए अगर आपके सामने ये वाला थीटा कर देना तो याद करना थीटा वाला के सामने लंब, थीटा वाला के सामने को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं लंब, जहां आपके आंख से लौके, मानव नेत्र से लौके, बस होकर थीटा देखिए सामने में कह देना कि ओहो ये है थीटा, तेकर सामने वाला लंब, लंब यानी P, लंब यानी P, और नीचे वाला के आधार, आधार यानी बी। अब याद कीजिएगा जो आपको ये तिरछा लाइन नजर आ रहा है ना, तिरछा, ये सब दिन होता कर्ण होता। क्या होता कर्ण, जो जाड़ा आवे, बरसात आवे, गर्मी आवे, तूफान आवे, आंधी आवे, कुछ न आवे, ई ना बदलेगा। याद कर लेना, जहाँ तिरछा लौके तो कहना कर्ण। किसी भी स्थिति में कर्ण नहीं बदलता, कोई भी स्थिति आ जाए, लेकिन लंब आधार बदलते रहता। देखिए थीटा यहाँ तो ये वाला लंब हो गया, और नीचे वाला आधार हो गया, और जो तिरछा लाइन ये हो गया कर्ण। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ रह गया थीटा, कहाँ रह गया यहाँ थीटा। सब पर मैथ है, सब पर आपको हम एग्जांपल बता देंगे। ये थीटा देखो सामने वाला क्या होगा लंब, क्या होगा लंब, लंब को P से, और ये वाला क्या होगा अभी ने बताया क्योंकि बाद वाला आधार, आधार यानी B, और तिरछा लाइन वाला कुछ होगा कर्ण। क्या हो गया कर्ण। याद कीजिएगा थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार है ना। थीटा के सामने वाला लंब, यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाला लंब, अगर इस साइड वाला कुछ होगा आधार, और ये कर्ण हो गया। अब आपसे पूछे बताओ जी H बराबर क्या होता है। अभी बताए थे कि तिरछा के स्क्वायर बराबर एगो खड़ा के स्क्वायर, एगो पड़ा के स्क्वायर। खड़ा मतलब कोची लंब,
तो लंब के स्क्वायर। अब पड़ा मतलब कुछ ही देखिए आधार, तो आधार के स्क्वायर। तो यही ना बोलते हैं जिसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के मान के बराबर होता है, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। देखिए एगो ई वाला वर्ग हुआ, एगो ई वाला वर्ग हुआ, अब दोनों के जोड़ दिए, अब तीसरा के वर्ग के मान के बराबर हो गया, तो कुछ हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर, देखिए इसको छिपाइए, देखिए आगे कुछो के चिन्ह ना था, प्लस के चिन्ह छिपा हुआ रहता, कुछ के प्लस के, देखिए प्लस, इधर कुछ हो जाएगा माइनस। तो पूछा आपसे कि बी स्क्वायर बराबर बताइए जी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पूछेगा पी के छिपा दे, तो अब बी प्लस में इधर आके माइनस में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कुछ होगा आपसे पूछे पी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कर लीजिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। एच हमेशा आगे रहेगा, एच हमेशा आगे रहेगा। देखिए एच एन आगे, देखिए एच एन आगे, एच एन आगे, और जो भी इसमें से होता है घट के मान होता है, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में। देखिए अब यही चीज को लिखते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, आपको रटना नहीं है, याद करते चलेगा। चार, देखिए अब था ये खुला खुला था, अब जब मैदान खुला रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर उर बन जाता है ना, तो उसमें जाने में थोड़ा सा लोग लगाता है, इजाजत लेके जाता है। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर याद किए थे ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद किए थे ना आप। स्क्वायरवा हटावेंगे तो रूटवा चढ़ावेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। उसी तरह से पूछ दे बी बराबर, तो क्या याद किया आप बी बराबर, देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। छठा में देखिए आप क्या याद किए पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर कुछ होगा है ना, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, ये आपका 6 को फार्मूला हो गया, जो आपको सब टेक्निकल के जरिए से समझा दिया जाएगा। देखिए है ना, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के मान के बराबर होता है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायरवा हटावेंगे तो रूटवा चढ़ावेंगे, इधर भी देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। देखिए इसमें भी पी बराबर, देखिए याद किए थे ना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हर एक टॉपिक पर एक आगो एग्जाम्पल मैथ बताएंगे। अगर मेरे चैनल अगर अच्छा लगा हो पढ़ने में तो सब्सक्राइब करें, और ना आपको समझ में आए तो इस पर कमेंट भी करें, इससे हम अपने और सुधार करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में।